हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ही पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले ही लेक्चर में बात की थी कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने ही किस्म की, मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो मैंने पिछले जो लेक्चर में बात की थी उसमें हमने कुछ नॉन ग्राफ्स के बारे में बात की थी कि इतने ग्राफ्स हम नॉन हैं, हमें आते हैं। उस वाले केस में ये वाले ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें भी हम क्या देखेंगे, वेराइटीज़ देखेंगे। मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ हैं, सभी वेराइटीज़ को बारी बारी से देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपका हर किसी का ध्यान यहाँ पर रहे। हो सकता है कि आधी वेराइटीज़ हो सके, आधी वेराइटीज़ हमें कल नेक्स्ट लेक्चर में लेनी पड़े। तो देखते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट मैं टॉपिक ले लेता हूँ, वो है मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए। क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए। मतलब कभी भी आपको इस तरीके का कोई फंक्शन मिल जाए जहां पर आपको एक नॉन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स क्या है? हमेशा एफ ऑफ एक्स आपका नॉन फंक्शन है, जो हमने कल ग्राफ ड्रॉ करे थे वो वाले। अगर आपको नॉन फंक्शन की ग्राफ आपको पता है, उसके साथ साथ क्या कर दिया, प्लस और माइनस ए, मतलब कि कोई कांस्टेंट दे दिया प्लस और माइनस करके, तो उस वाले केस में क्या करोगे, अगर प्लस ए है तो आप अपने ग्राफ को क्या करोगे, चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ऐसा, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, सॉरी हाँ, ये क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स है। मान लो कि आपका कौन सा ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर आपने क्या किया, इसको शिफ्ट किया कहाँ पर, अपवर्ड्स। आपने क्या शिफ्ट किया, इस ई ग्राफ को शिफ्ट प्लस ए वाई डायरेक्शन में, कहाँ पर, वाई एक्सिस पे क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते तो क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। कहने का मतलब प्लस ए का मतलब है ग्राफ को एक कदम उठाओ, एक कदम ऊपर उठाओ। क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ग्राफ को एक कदम ऊपर उठाओ, ठीक है। और माइनस का क्या होता है, मतलब ग्राफ को, ये चीज याद रख लेना, ये सेंटेंस याद रख लेना, एक कदम नीचे हटाओ। कहाँ कहो, नीचे हटाओ। तो ये हिंदी में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको आसानी से याद रह जाए, ठीक है। या तो आप कर सकते हो शिफ्ट योर ग्राफ टूवर्ड्स प्लस वाई एंड शिफ्ट योर ग्राफ ए टाइम्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स टाइप। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी मुझे क्या मिल जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस ए मिल जाएगा, मैं क्या करूंगा, अपने ग्राफ को प्लस ए है तो ऊपर की तरफ प्लस ए कर दूंगा, अगर माइनस ए है तो नीचे की तरफ कर दूंगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या आएगा, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक ले लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 7, फिर एक ले लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, फिर मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ सिग्नम x प्लस 5, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हमें जो नॉन ग्राफ पता है ना वो ड्रॉ कर दो। क्या पता है, इसमें कर 2x कर जगह पे x ले लिया। अब y इक्वल टू एक्स पता है आपको, ग्राफ x का ग्राफ पता है ना कैसा होता है, ये रहा, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स। अब देखो -7 है तो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ। कितना जाएंगे नीचे की तरफ, तो कि यहाँ पर कितना जाएंगे नीचे की तरफ, 7 कदम नीचे की तरफ कितना जाएंगे, तो ये कौन सा कदम आ गया, -7। जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो -7 में से सेम ग्राफ क्या करना है आपको, प्लॉट कर देना है। -7 में से क्या करना है, सेम ग्राफ आपको प्लॉट कर देना है और इसको नाम क्या दे दोगे आप, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 7 ग्राफ हो गया। और ये वाला ग्राफ क्या था, जो पहले था वो अभी नहीं रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो जो भी नॉन ग्राफ है, पहले आपको जहां पर पता है x इक्वल टू 0 पे पता है, तो आप क्या करो, उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। फिर जो भी शिफ्ट करने को बोला है वो शिफ्ट करो। चलो जल्दी से बताओ, अंडर रूट एक्स का ग्राफ किसको पता है, कैसा आएगा, इस तरीके का। ये रहा अंडर रूट एक्स का ग्राफ। -3 बोला है तो मैं क्या करूंगा, 0 से कहाँ चला जाऊँ, 1 2 3, मतलब कि -3 यहाँ आ जाऊँ। अब ये क्या करना है, यहीं पे सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्या करना है, यहीं से आपको सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना है।
यहीं से आपको सेम ग्राफ फिर से ड्रॉ कर देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √x - 3। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है क्या, कि सेम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। जब -3 है तो नीचे -3 करके, अगर +3 रहता तो आप ऊपर शिफ्ट कर देते। है सिंपल, याद रहेगा ना। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मैं जल्दी से ड्रॉ करूंगा। पहला तो ये आएगा, ये क्या आ गया, x² का ग्राफ। कल ही हमने ड्रॉ किए थे, नॉन ग्राफ में x² था। अब +3 बोल रहा है तो मैं +3 इधर ले लूंगा, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, +3 ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, +3 ऊपर की तरफ आ जाएगा। +3 ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो सिर्फ करना क्या है, x² के ग्राफ को +3 ऊपर उठा देना है। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0,3। क्या हो जाएगा, पॉइंट 0,3। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -3 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, -7, नॉट -7, 0 -7। ये कौन सा है, 0 -3। चलो, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस किस को आता है, मेरे ख्याल से सबको आता है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, नॉर्मल दिशा, नॉर्मल टाइम में कैसा होता है। अगर नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करूँ तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा। नॉर्मल तरीके में कैसा होता है, +1 से इस तरफ, -1 से इस तरफ, और ये जो है वो 0 है। अब क्या बोल रहा है, 0 पे नहीं, अब क्या करना है, +5 पे ले जाना है। तो इसको क्या करेंगे, 0 को शिफ्ट करके 5 पे ले लूँ। मैं क्या करूँगा, 5 पे ले लूँगा। तो अब 5 से कहाँ जाएगा, 0 से 1 गया, तो 5 से कहाँ जाएगा, 6 पे। तो ये कौन सी, यहाँ से यहाँ ग्राफ हो गया, और ये क्या हो गया, इस तरफ। कितना शिफ्ट किया हमने, 0 से 5 पे ले लिया, सिर्फ इतना शिफ्ट किया, 0 से 5 पे ले लिया। तो ये कौन सा हो गया, 6, और ये कौन सा हो गया, 4। तो ये हो जाएगा 0,4, ये हो जाएगा 0,5, ये हो जाएगा 0,6। ठीक है, तो सिर्फ यही करना था। सिग्नम फंक्शन ग्राफ ये है। +5 का गया तो हमने क्या किया, +5 ऊपर की तरफ चले गए। तो अगर +5 है तो ऊपर की तरफ, -5 होता तो नीचे की तरफ। तो +a है तो सेम ग्राफ को क्या करना है, सिर्फ ऊपर शिफ्ट करना है। कोई भी ग्राफ में और चेंज करना नहीं है, सिर्फ शिफ्ट करना है ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे ही शिफ्ट करना है। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो, वीडियो पोस्ट कर दो और जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। तो ये एक तरीका हुआ जब आपको बस f(x) + और -a दिया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। चलो जल्दी से अभी हम दूसरा ग्राफ ले लेंगे, जहां पर मेरे पास क्या है वैल्यू, दूसरी वैल्यू के लिए क्या है, x + और -a। तो जब भी यहां पर क्या मिल जाए, f(x + a), शिफ्ट a स्टेप्स इन -x डायरेक्शन। क्या करोगे आप, शिफ्ट करोगे ग्राफ को, क्या करोगे, शिफ्ट a स्टेप्स इन -x डायरेक्शन। और अगर क्या हो जाए, x - a मिल जाए तो क्या करोगे, शिफ्ट a स्टेप्स इन +x डायरेक्शन। क्या करोगे, +x डायरेक्शन। यही की चीज आप पिछले वाले में भी लिख सकते थे। वहां पर क्या होता, यहाँ पर +a होता, f(x + a) होता तो +y आता, मतलब वहां पर साइन चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ पर साइन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये क्या है, f(x) है, तो ये क्या हो जाएगा आपका f(x - a), जहाँ पर ये वैल्यू है a0। और अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ तो ये हो जाएगा f(x + a), जो यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा है, -a0। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि शिफ्ट कैसे करना है। अगर यहाँ -a है तो प्लस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। जल्दी से 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एक लेता हूँ मैं, sin x - π/2 y = अंडर रूट में x + 1, y = ln x - 3 एंड y = x + 2 का स्क्वायर। चलो ये हमारे पास ग्राफ है। जल्दी से मुझे क्या करना है, पहला काम तो करना है, पहले स्टेप्स को हटा देना है। किस, कहाँ पर शिफ्ट कर दें हम, x - π/2 है, -π/2 मतलब कौन सी डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन में। तो प्लस डायरेक्शन में मैं कितना शिफ्ट कर दूँ, π/2 पे। तो मैं क्या आ गया, π/2 0 पे क्या हो जाएगा मेरा, अब ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, ओरिजिन बन जाएगा। अब ओरिजिन मिलने के बाद आपको साइन ग्राफ ड्रॉ करना आता है, हाँ इस तरीके के। इस तरीके से ड्रॉ होगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, साइन कब हो गया, पहले कहाँ से था, 0 से था, अब कहाँ पर है, x माइनस पाई बाई 2 की वजह से पाई बाई 2 0 से पास हो रहा है। चलो यहाँ पर बताओ, पहले कहाँ होता था अंडर रूट एक्स का ग्राफ 0 0 से, अब शिफ्ट कहाँ करना है, x+1 कहाँ शिफ्ट करूँ, माइनस के प्लस में, माइनस में, तो कहाँ पर शिफ्ट करूँ, -1 0 पे। तो अब मेरे पास ओरिजिन कहाँ आ गया, यहाँ पर -1 0 के पास ओरिजिन पहुँच गया है। जैसे ही ओरिजिन मिल गया, आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर लोगे और यही क्या होगा आपका अंडर रूट x+1। ठीक है, आपका ग्राफ दिखना कैसे वाला है, इस तरीके से। अभी ओरिजिन आपने शिफ्ट करना है, मतलब क्या है, आपको समझना है, आपको याद रखना है कि ओरिजिन मेरा अभी इधर है, वैसे एक्चुअली है तो इधर ही 0 0, पर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या समझ लेना है कि ओरिजिन इधर है और आपको जो नॉन ग्राफ था ना वो ड्रॉ कर देना है। चलो यहाँ पे बताओ ln x-3 किस तरफ शिफ्ट करूँ, तो आप बता सकते हो इस तरफ, यहाँ पर शिफ्ट कर दो और यहाँ से क्या करो, फिर ln x ड्रॉ कर दो, यहाँ से क्या कर दो, ln x ड्रॉ कर दो, और मैंने ln x ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया, ln x-3 ग्राफ। ये क्या हो गया, ln x-3, मतलब ये +3 डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है ना, +3 के डिस्टेंस पे बनेगा। चलो यहाँ पे बताओ x+2 का स्क्वायर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, किस तरफ शिफ्ट करूँ मैं, +2 है तो किस तरफ, माइनस की तरफ, तो -2 पे आप ले लो ऐसे ग्राफ, तो -2 0 पे आ गया, और x² का ग्राफ है कैसा आएगा, इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया, y = x+2 का स्क्वायर। तो ये ग्राफ क्या हो गया आपका, y = x+2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये रहा नंबर, लगाओ कॉल और पूछ लो फिर से, पर ये चीज़ आपको नहीं आई तो बहुत दिक्कत करेगी। ठीक है, बहुत सी सिंपल सी तरीका है। सिंपल क्या करना था, y जब मैं बढ़ा रहा था, f(x) प्लस और माइनस a था, तो y प्लस a हो तो y के प्लस में जाने का, माइनस a है तो y के माइनस में जाने का। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x का प्लस है तो a माइनस में जाएगा, अगर माइनस a है तो a प्लस में जाएगा। तो ये डिफरेंस समझना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, x0 कहाँ पर हो रहा है, बताओ इधर x0 कहाँ हो रहा है, माइनस a पे, तो वह शिफ्ट कर दो। यहाँ पर x0 कहाँ हो रहा है, प्लस a पे, तो प्लस a पे शिफ्ट कर दो। समझ रहे हो। चलो, तो अगर दोनों चीजें साथ में आ जाए तो क्या करेंगे, तो हम ओरिजिन को क्या करेंगे, दोनों के साथ रिप्लेस करेंगे। देखते हैं कैसे, जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर, जल्दी से आ जाओ। तो मैं ले लेता हूँ नया स्टेप हमारा, जहाँ पर हम दोनों एक साथ लेंगे, डील करेंगे, दोनों को एक साथ डील करते हैं। अभी आ जाए तो कैसे डील करेंगे, तो दोनों एक साथ आएंगे, मतलब ऐसे, है ना। अगर मेरे पास ऐसे है और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं f(x) प्लस और माइनस a। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको छोड़ो, ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, इससे अच्छा एग्जांपल ही ले लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल हैं कुछ लिखे हुए, हाँ, y = 1 डिवाइड बाई x-2 + 5, y = ln x-3 + 5, और मेरे पास है y = x+2 का स्क्वायर + 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो मुझे बता दो, x के साथ हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, फिर y के साथ शिफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला मैं क्या करूँ, एक तो पहले जो नॉर्मल पता है वो कर लो, फिर इसको शिफ्ट क्या करें, किसको, y एक्सिस को, x के तौर पे क्या है, x0 कहाँ हो रहा है, 2 पे, तो क्या कर देंगे, शिफ्ट आ गया, x = 2 पे शिफ्ट कर दिया। फिर देता हूँ 5 + 5, तो y की +5 में जाने दो, तो ये क्या हो गया, y = +5। अब यहाँ ओरिजिन आपका आ चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 1 डिवाइड बाई x, 1 डिवाइड बाई x का ग्राफ कैसा आता था, याद होगा किसी को, हर किसी को याद होगा, इस तरीके का आता था। ये क्या है, 1 बाई x का ग्राफ, तो मुझे किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 बाई x का ना, तो यहाँ से ड्रॉ कर दो। सॉरी, यहाँ का किया हमने, ऊपर करना था ना, ये रहा ओरिजिन। और कहाँ से, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो ये मेरा ग्राफ रेडी है। क्या किया मैंने, ध्यान दो, क्या किया मैंने, ओरिजिन को शिफ्ट किया, कहाँ पर शिफ्ट किया, 0 0 था, उसकी जगह पे यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 5 लिया, तो 2 5 पे शिफ्ट किया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 2 5, कौन सा पॉइंट हो गया, 2 5। जल्दी से मुझे दूसरा ओरिजिन शिफ्ट करके दो यहाँ पर, जल्दी बताओ कहाँ पर शिफ्ट करूँ मैं ओरिजिन। तो x की 0 कहाँ हो रहा है, 3 पे हो रहा है, तो मैं x के 3 में यहाँ पर क्या कर दूँ, लाइन खींच लो। फिर ये y क्या आएगा, +5, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो ये आपका पॉइंट हो गया 3 5। तो 3 5 पे मुझे पॉइंट लेना है, और क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर आके ड्रॉ क्या करना है, ln ड्रॉ करना है। तो ln ड्रॉ कर दो,
ऐसे ही होता है ना ln, तो ये हो गया आपका ln x माइनस 3 प्लस 5। तो ये आपका ग्राफ हो गया, दिख रहा है ना ग्राफ? हाँ, ये रहा आपका ग्राफ। है आसान, ओरिजिन से हटा के ओरिजिन को कहाँ रखना है, जो वैल्यू यहाँ से पता चलती है वहाँ पर। फिर से यहाँ पर देख लो एक बार, फिर से एक बार देख लो, x प्लस 2 कहाँ पर 0 होगा, -2 पे, तो मेरा कहाँ आ गया ग्राफ, -2 पे। प्लस 5 है, इसको चेंज करो, अभी कुछ नया लाओ, -2 ले लेते, -2 ले ले या फिर +1 ले लो। चलो +1 ले लिया तो कहाँ पर ले लूँ मैं, ये रहा y = 1। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -2 1 हो गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, -2 1। अभी हमें एज्यूम क्या करना है, यहाँ पर ओरिजिन है, हमें क्या एज्यूम करना है, यहाँ पर ओरिजिन है, और हमें कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, x² का। किसका, x + 2 का स्क्वायर है ना, तो f(x) क्या हुआ हमारा, x²। तो यहाँ पर क्या करो, x² का ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो आपका क्या हो गया, x² का ग्राफ। तो इसको मैं क्या बोल दूँ, x + 2 का स्क्वायर प्लस 1, x + 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो आसानी है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या बताना चाह रहा हूँ, कि भाई जब भी x को कैसे शिफ्ट करेंगे, y को कैसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी मुझे क्या मिल जाए, x + a + b मिल जाए, तो मेरा नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, -ab। अगर मेरा f(x - a - b) है तो नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, +a - b। अगर मेरा ग्राफ है x + a - b, तो नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, -a - b। अगर मेरा ग्राफ है x - a + b, तो नया ओरिजिन क्या हो जाएगा, ab। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि नया ओरिजिन क्या होगा, नया ओरिजिन क्या होगा, नया ओरिजिन। जैसे आपको नया ओरिजिन मिल जाएगा, आपको ग्राफ, नॉन ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, आया। चलो तो जल्दी से लिख लो। तो हम दूसरे तरीके पे ऊपर जाएंगे। अभी हमने क्या किया, प्लस और माइनस वाली बात कर दी। अब हम जो जाएंगे उसके ऊपर माइनस वाली बात करेंगे। कैसे देखते हैं हम, हो गया ना ये, चलो। चलो अब मेरे पास है y = f(-x)। अभी कौन सा आ गया है, फोर्थ आ गया ना, f(-x). तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, पहला काम क्या करना है, f(x) ड्रॉ करना है, f(x) ड्रॉ करना है, सिंपल। और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ ले लेना है, इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है आपको किस तरफ, y एक्सिस में। कहाँ ले लेना है, y एक्सिस में। रिफ्लेक्शन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राफ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ। तो ये क्या है, -x है, ये क्या है आपके पास, -x है। मैं कुछ वैल्यूज आपके सामने ले लेता हूँ, क्या लिख लो इधर, रिफ्लेक्ट ग्राफ इन y एक्सिस, ठीक है। आपने माइनस किसको किया, x को, तो ग्राफ रिफ्लेक्ट किसको करेगा, y को, सॉरी y को नहीं, रिफ्लेक्ट तो y को ही करेगा, बट कौन सी एक्सिस में करेगा, y एक्सिस में। याद कैसे रखोगे, किसको माइनस किया, x को माइनस y पे मिरर, x को माइनस y पे मिरर। अगर आने वाले कल में मैं क्या लूंगा, y को माइनस करूंगा और x पे मिरर लूंगा। क्या करूंगा, y को माइनस करूंगा और x पे मिरर लूंगा। तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, जब भी मेरे पास x को माइनस किया ना, मैंने किसको माइनस किया, x को माइनस किया, तो सेम ग्राफ आपको कहां पर ड्रॉ कर देना है, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये जो चीज है वो कहां चली जाएगी, सामने की तरफ। ये वाली चीज कहां आ जाएगी, इस तरफ। तो ये मैंने लाल पेन से जो ड्रॉ किया है वो आपका ग्राफ है, लाल चौक से जो ड्रॉ किया है वही आपका क्या है, ग्राफ है। चलो जल्दी से मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एग्जांपल है y = sin -x, y = क्या है, सिग्नम फंक्शन -x, और y = है ln -x। चलो 3 ग्राफ मेरे पास है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे तो sin x का ग्राफ कैसा आएगा, जल्दी बताओ। तो sin x का ग्राफ इस तरीके से, चलो इस तरीके से आएगा, हाँ यहाँ ले लो। अब क्या करना है हमें, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। इसका रिफ्लेक्शन मतलब, इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। हाँ देखो आप किस तरीके से दिख रहा है,
तो रेड पेन से जो ड्रॉ किया है ना वो आपका क्या है, ये आपका है साइन माइनस एक्स, और ये क्या था आपका साइन एक्स। ये क्या है साइन माइनस एक्स। कैसे रिफ्लेक्शन आया, तो ये व्हाइट जो चौक से ड्रॉ किया था इसका मिररिंग, ये मिरर बन गया आपका, ये मिरर बन गया, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखा। अब क्या करोगे आप, व्हाइट वाले को रफ कर दोगे। क्या करोगे, व्हाइट वाले को रफ कर दो, व्हाइट वाले को रफ कर दो तो आपको एक्चुअल ग्राफ दिखेगा कैसा दिखने वाला है। तो ये हो गया साइन माइनस एक्स का ग्राफ। सिंपल क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। कहाँ पर, वाई एक्सिस में। ये रिफ्लेक्शन लेना आया, यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ मिला, नीचे जो ड्रॉ किया था इसका रिफ्लेक्शन इस तरफ मिल गया। मतलब उलट पुलट करना है हमें, उलट पुलट कहाँ पर, वाई एक्सिस के आसपास। यहाँ पर देखना सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मुझे बता दो कैसा आएगा। तो 1 से इस तरफ, -1 से इस तरफ, और 0 का 0 पे। तो पहली बार बताओ 0 का तो 0 पे रहने वाला है क्योंकि वो उसी के ऊपर आया है, तो मिरर तो वहीं पे रहेगा। इसका मिररिंग कैसे हो जाएगा, इस तरफ, और इसका मिरर किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो आपका अभी नया ग्राफ क्या बन गया, इस वाइट को हटाओ तो पता चलेगा क्या बन गया ग्राफ, इस तरीके का। तो नया ग्राफ आपका किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, ये 0 है। तो याद देना सिग्नम फंक्शन माइनस एक्स का ग्राफ किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। मतलब कि कहाँ पर रिफ्लेक्शन लेना है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लेना है। तो जल्दी से ln x का ग्राफ बताओ, ln x का बताओ, इस तरीके का। अब -x करेंगे तो किस तरफ हो जाएगा, सेम ग्राफ कहाँ पर ड्रॉ कर देना है, यहाँ से रिफ्लेक्शन ले लेना है। ये क्या हो गया, ln -x। तो ये क्या था, वो तो ln x था, वो तो ln x था, तो सिर्फ यही रहेगा, ये हटा दो। क्या करो, उसको हटा दो, सिर्फ रेड चौक से जो ड्रॉ किया वही आपका ग्राफ है। समझ में आया कैसे करना है, सिर्फ आपको वाई एक्सिस के मिरर बना के आसपास में ड्रॉ कर देना है ना आसान। जो जल्दी से लिख लो, कब, जब -x है तब। अगर y को माइनस कर दे तो x एक्सिस पे कर देने का, सिंपल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बहुत सारे ग्राफ हैं इसलिए थोड़ी तेजी से मैं जा रहा हूँ। कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, कॉल नंबर नीचे दिख रहा है आपको, उसी टाइम पे कॉल कर लो, सीख लो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सीखने में, ठीक है ना। हम जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे पास ग्राफ आ गया अभी, f इज इक्वल टू -f(x). यहाँ पर क्या है, y को माइनस, y माइनस तो x मिरर, y माइनस से तो कौन मिरर हो गया, x मिरर हो गया। इस मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास ग्राफ है, ओके, किसका ले ले हम, ln x का ले ले। चलो ये मेरे पास है f(x), तो अगर मुझे पूछे -f(x) क्या होगा, तो इस तरीके का होगा। ये क्या हो गया, -f(x). तो हमने किसको मिरर बना दिया, x को। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हुआ, नया ग्राफ जो आया वो हुआ। ये नया ग्राफ आ गया। समझ में आया आपको। चलो कुछ एग्जांपल ले ले और ज़्यादा समझ में आएगा। क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है साइन -x, वो तो आ गया ना -x वाला, ओके, माइनस साइन x। अब y है मेरे पास -x², दूसरा है मेरे पास y इक्वल टू -x³, और तीसरा है मेरे पास y इक्वल टू माइनस, क्या ले लें बताओ, क्या ले लें, -e⁻x। क्या ले लिया, -e⁻x ले लिया। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले sin x ड्रॉ कर दो। sin x बहुत बार आ गया, cos x ले लें। चलो cos x ले लेते हैं। क्या करें, cos x ले लेते हैं। cos x कैसा ग्राफ आएगा, सबको पता है, इस तरीके का, इस तरीके का cos x ग्राफ आता है। तो अभी क्या करना है, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन करना है। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, इस तरीके का, इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके का, इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके का, इसका रिफ्लेक्शन इस तरीके का। ये हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। और दूसरी बात, जो व्हाइट चौक है उसको हटा दो। तो हटाते ही क्या दिखेगा आपको, देख लो, हटाते ही आपको क्या दिखने वाला है, cos x का उल्टा ग्राफ दिखेगा। क्योंकि हमने मिरर कहाँ पर किया, अरे बताओ, मिरर कहाँ पर किया, x एक्सिस में किया। मिरर कहाँ पर किया, x एक्सिस में। मिररिंग कहाँ किया, x एक्सिस पे। तो मिररिंग कहाँ करना है, x एक्सिस में मिरर करना है। कब कर रहा हूँ मैं, जब y को माइनस करते हैं हम लोग, y को माइनस करते हैं तब। यहाँ पर भी क्या है, y माइनस हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, बताओ कैसे आएगा। पहले ग्राफ कैसा होता था, y को टू x² का, इस तरीके का। अब इसका मिरर करेंगे तो कैसा होगा, अरे ये तो नॉन ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ तो हमारा नॉन है, ये तो सबको पता है। -x² क्या होता है, इस तरीके का आता है। तो इसी तरीके से हमने -x² भी फाइंड किया था, याद करो। तो ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस पे मिरर हो गया, सिंपल सी चीज़।
चलो y इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स, जल्दी से y इक्वल टू ई रेस टू एक्स तो बता दो क्या होगा। ई रेस टू एक्स इस तरीके का, माइनस कैसा होगा नीचे की तरफ, ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गया ई रेस टू माइनस एक्स, क्या हो गया ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये आपका ग्राफ हो गया ई रेस टू माइनस एक्स का। जल्दी से और एक बाकी रह गया, क्या है एक्स क्यूब। चलो जल्दी बताओ एक्स क्यूब का क्या करें। एक्स क्यूब का क्या ग्राफ होता है, कैसे होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है कि नहीं होता है एक्स क्यूब का, ऐसा ही होता है ना। माइनस एक्स क्यूब है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको ही शिफ्ट करो, कैसे शिफ्ट करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे शिफ्ट करें। एक्स एक्स का रिफ्लेक्शन लेना है तो ये वाला क्या आ जाएगा इधर, कैसे आ जाएगा, ये वाला कैसे आ जाएगा इस तरीके से, और ये वाला कैसे आएगा ऐसे। तो अभी क्या करें, व्हाइट वाले को हटा दो, व्हाइट वाले को हटा दो, तो ये बचा क्या माइनस एक्स क्यूब, क्या बचा माइनस एक्स क्यूब। समझ में आया कैसे करना है, सिर्फ रिफ्लेक्शन लेना है, सेम टू सेम ड्रॉ कर देना है। कहाँ पर देखो ये सेम टू सेम ड्रॉ हुआ है, कहाँ पर एक्स को मिरर बना के। तो जब एक्स को माइनस कर दे तो वाई को मिरर बनाओ, जब वाई को माइनस कर दे तो एक्स को मिरर बनाओ, और अगर दोनों को कर दे तो दोनों को बनाओ। देखते हैं कैसे दोनों को कैसे बना सकते हैं, दोनों को देखते हैं। चलो जल्दी से दोनों को बनाते हैं हम। अब क्या करते हैं, दोनों को बना देते हैं। दोनों को कैसे बनाएंगे, चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से कैसे बनाएंगे दोनों को। हमारे पास है क्वेश्चन y इक्वल टू है माइनस एफ माइनस एक्स, तो x को भी माइनस किया y को भी माइनस किया, तो उस वाले केस में क्या करेंगे। तो पहले आपको क्या करो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया था, आपने क्या किया इसका मिरर बनाया, सेम का क्या बनाया मिरर बना दिया। ये जो मिरर बनाया वो क्या हुआ एफ ऑफ माइनस एक्स हुआ। फिर आपने इसको भी मिरर बनाया, तो कैसे मिरर बन गया इस तरीके का। तो ये जो मेरा बना ना वो क्या बन गया अभी, ये जो बना वो क्या बन गया माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब दो बार मिररिंग करना है, एक बार एक्स एक्सिस के थ्रू और दूसरी बार वाई एक्सिस के थ्रू। चलो देखते हैं, एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरे पास एग्जांपल लूँ मैं, चलो y इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो पहला काम क्या करूँगा मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ। पहले ई रेस टू एक्स का ग्राफ बना लिया, अब इसको क्या किया मेरा मिरर किस में किया, एक्स एक्सिस में मिरर किया, तो इस तरीके का बन गया। फिर हमने क्या किया, इसी को शिफ्ट किया कहाँ पर, वाई एक्सिस का मिरर बनाया, तो वाई एक्सिस का मिरर कैसा आएगा इस तरीके का, है ना। तो ये आपका क्या बन गया माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ये जो ग्राफ बना ना वो क्या बन गया आपका माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि जो रेड वाला है वो क्या है, ये तो आपका ई रेस टू माइनस एक्स है। सब पहले y का करते और फिर x का करते तो भी ऐसा ही आता। देख लेते हैं, चलो यहाँ पर पहले मैं किसका कर लूँ, पहले मैं किसका कर लूँ y का कर लूँ। तो y का कैसे होगा इस तरीके का, y का किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, y का हो गया, ये क्या हो गया माइनस ई रेस टू एक्स हो गया, क्योंकि हमने माइनस किसको किया y को किया, तो पहले y का आ गया। अब इसका रिफ्लेक्शन लेना है तो कैसे आएगा, अब देख लो यही है क्या ग्राफ, सेम ही है। तो ये क्या आया आपका माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो समझ में आ गया क्या करना है, दो बार रिफ्लेक्शन करना है, मतलब एक बार एक्स एक्सिस में और एक बार वाई एक्सिस में। दोनों पहले ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑर्डर में कोई मैटर नहीं करेगा। तो हमारे पास ग्राफ कौन सा आके रह गया, व्हाइट वाला तो हटाना है, चलो लास्ट में क्या करना है व्हाइट वाले को हटा देना है। तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, सॉरी माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके का दिखेगा। आ गया समझ में, ईजी है, कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये कौन सा हुआ, सिक्स्थ हो गया हमारा, क्या हो गया सिक्स्थ वाला हो गया। क्या करना है, कुछ चीजें कल नेक्स्ट में रखें, नेक्स्ट में रखते हैं कुछ चीजें। आज हम जो चीज़ में पढ़े हैं उसी को हम थोड़ा लंबा खींच के बताता हूँ मैं, क्या है क्या क्या पढ़ा हमने ऑलरेडी, और उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो जल्दी से लिख लो, लिख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या देखना है। तो हमने आज क्या देखा वो चीज़ें हम रिकॉल करते हैं फिर से।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक साथ आपको 16 ग्राफ, 14 ग्राफ है यहाँ पर, 14 अलग अलग प्रकार के ग्राफ है, तो अगर मैं एक साथ दिखा दूंगा तो आप क्या हो जाओगे, मतलब हजम नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हमने 6 जो ग्राफ देखे वो आज हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं और कल में आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। अब देखो रिकॉल कैसे करेंगे हम, हाँ रिकॉल कैसे करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं साइन एक्स का, साइन एक्स का हर एक में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ 6 पैटर्न में, ठीक है। 6 पैटर्न में मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर 6 पैटर्न्स मेरे पास रेडी हो जाएगी जल्दी से। पहली पैटर्न क्या थी, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। दूसरी पैटर्न क्या थी, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 2। तीसरी पैटर्न क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू, क्या था, दोनों साथ में था ना, हाँ, साइन x माइनस पाई बाई 2, माइनस आ गया ना, प्लस ले लेते हैं, वहाँ पर क्या आया, प्लस आया, तो यहाँ पर -3 ले लो। चलो तीनों आ गए पैटर्न। यहाँ पर क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जहाँ पर मैंने y को माइनस किया। यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन इज इक्वल एक्स, y इक्वल टू साइन माइनस एक्स है, और यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस एक्स। अब मैं आपको एक काम और भी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसका ही सेम कॉस के लिए ड्रॉ करो। होमवर्क में क्या रहेगा, कॉस के लिए ड्रॉ करो। कल जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे, मैंने यहाँ पर सारे ग्राफ कॉस के ड्रॉ करके रखे होंगे। क्या किया होगा, जब आप लेक्चर स्टार्ट करोगे यहाँ पर क्या होंगे, ऐसे ही 6 ग्राफ किसके होंगे, कॉस के लिए होंगे, और आपको क्या करना है, सिर्फ टैली कर देना है। क्या करना है, उस ग्राफ को टैली कर लेना है, आंसर सही है या गलत, ठीक है ना। तो कॉस का ग्राफ आपका होमवर्क में रहेगा। सेम इसी के लिए आपको क्या करना है, कॉस लिख देना है। चलो जल्दी से ग्राफ ड्रॉना शुरू करते हैं। पहला साइन का ग्राफ तो हर एक किसी में आएगा, पर इसमें ड्रॉ करने से पहले मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है, y को। कितना शिफ्ट करना है, +2 में। तो मैं +2 में क्या करूँ, x एक्सिस को शिफ्ट कर दूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, एक्सिस। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो गया। चलो जल्दी से मुझे बताओ, रेड चौक से जो ड्रॉ किया है ना, वो आपका ग्राफ है। रेड चौक से जो ड्रॉ किया है वो आपका ग्राफ होगा। यहाँ पर क्या है, x माइनस पाई बाई 2 है, तो x को कहाँ शिफ्ट करूँ, प्लस पाई बाई 2 में या माइनस पाई बाई 2 में, प्लस पाई बाई 2 में। तो x शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 शिफ्ट हो गया, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। अब यहाँ पर क्या करूँ, साइन एक्स ड्रॉ कर दो भाई। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं, साइन एक्स। तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पाई बाई 2, साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 हो गया। चलो अब देखते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 -3। तो सबसे पहले शिफ्ट कहाँ करूँ, ओरिजिन को। ओरिजिन को शिफ्ट कहाँ करूँ, तो पाई बाई 2 माइनस में है, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 में, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और y के यहाँ -3, तो यहाँ पर ले लूँ y x इक्वल टू y इक्वल टू -3। तो ये रहा आपका पॉइंट, और यहाँ पर आपको साइन ड्रॉ करना है, यहाँ से साइन ड्रॉ करना है। तो साइन कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीके से। देखो कितना आसान तरीके से, आपको सिर्फ ओरिजिन को ढूंढ लेना है, वहां से साइन ड्रॉ करना शुरू कर देना है। तो ये कौन सा हो गया, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 -3। समझ में आया। वो जो दो चीजें लिखवाई है, सब में एक दो चीजें लिखवाई है। जैसे कि यहाँ पर +2 हुआ था, +a था, तो y में बढ़ाना है। यहाँ पर क्या करना है, x जहाँ 0 हो रहा है ना, वहां पर शिफ्ट करना है x को। वहां पर क्या करना था, दोनों साथ में करना था। आसान है। चलो यहाँ पर देख लो, माइनस साइन एक्स क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो पहले तो क्या करना है, साइन एक्स को ड्रॉ कर देना है। तो ये साइन एक्स ड्रॉ हो गया। माइनस बोला है तो कहाँ पर रिफ्लेक्शन, y के एक्सिस में। अब y एक्सिस मिरर बन जाएगा। जैसे y एक्सिस मिरर बना, सेम का सेम ऐसा यहाँ दिखने वाला है, हुआ। फिर यहाँ से कौन सा वाला दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, फिर ये वाला यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ वाले यहाँ कैसे दिखेंगे, तो थोड़ा ड्रॉ करने में ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना, तो यहाँ से इस तरीके का दिखेगा। फिर ये जो ऊपर है वो यहाँ आएगा, ये नीचे है वापस नीचे आएगा। तो आप देखो इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है। कैसे, मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई पे है, ये 3 पाई पे है। कैसे, माइनस वाले। ये वाले कहाँ है, प्लस पाई, 2 पाई और 3 पाई पे। तो आप देखो जहाँ से 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, 0 से माइनस पाई में ऊपर जा रहा है। व्हाइट वाला मैं रफ कर देता हूँ, व्हाइट वाला मैं रफ कर देता हूँ। चलो, तो ये आपका ग्राफ हो गया। आ रहा है समझ में।
आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन कैसे लेना है, वाई एक्सिस में लेना है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस में। तो पहले तो आप ड्रॉ कर लो, है ना, कुछ उलट सुलट है, आप थोड़ा इवनली बनाना। चलो इसका कैसे करेंगे मिररिंग, कैसे मिररिंग करेंगे, कुछ नहीं, इसका ऊपर, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। तो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे देख लो, ये ऊपर गया, ये ऊपर का नीचे आ गया, ऐसे। तो वाइट को रफ कर दो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कैसा दिखने वाला है। ये रहा ग्राफ, दिख रहा है कि नहीं अभी बताओ, है ना। ऊपर वाला नीचे ड्रॉ कर दो, नीचे वाले को ऊपर ड्रॉ कर दो, सिंपल सी फंडा है, ये तो बहुत आसान है ये। तो ये आपका क्या हो गया, साइन का माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, ये साइन माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इजीली आप इसको ढूंढ पा रहे हो, ठीक है ना, आसान है, ठीक है। एक साथ आ जाएंगे ना तब दिक्कत चाहिए, बस जो चीज़ें हैं कब क्या हो रही है, ऐसा ना हो कि ये वाली चीज़ यहाँ आ जाए और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाए, ये बस ध्यान दे देना आप। चलो माइनस साइन माइनस एक्स क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस साइन माइनस एक्स कैसा होगा। तो सबसे पहले तो भाई काम करो वाई एक्सिस में, फिर एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं तो साइन ड्रॉ करूँगा। मैंने क्या किया, साइन ड्रॉ कर दिया। थोड़ा अच्छा ड्रॉ करते हैं हम, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा ड्रॉ करते हैं तो क्या है, थोड़ा दिक्कत ना हो, है ना, चलेगा। चलो अब इसको क्या करना है, दोनों टाइम करना है, दोनों टाइम करना है। ये हो गया माइनस 2π से 2π का ग्राफ, माइनस 2π से 2π का ग्राफ। अब इसको दो बार करना है। जैसे कि पहले मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते ही कैसा बन जाएगा, इस तरीके का, बन गया। तो अब मैं व्हाइट को रफ कर दूं, चलो व्हाइट को जल्दी से रफ कर दो। जैसे ही व्हाइट को रफ करोगे आपको मिल जाएगा ये वाला ग्राफ। अब क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस में कर दिया ना, ये तो वाई एक्स एक्सिस में किया, मतलब क्या हुआ, साइन माइनस एक्स हुआ। आपको क्या चाहिए, माइनस साइन माइनस एक्स चाहिए। तो अब किस में करोगे, वाई एक्सिस के मिरर करोगे। वाई एक्सिस में मिरर करते ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ये वाला कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ये वाला कैसा दिखने वाला है, इस तरीके का। तो व्हाइट वाला जो है वो अभी आंसर हो गया। इसको हटाओ, लाल वाले को, जैसे ही हटाया वापस से क्या आ गया, साइन आ गया। ये क्या है, वापस से साइन एक्स ही है। और आप अगर देखना चाहो, इसको एलोबरेट करते हो तो साइन माइनस एक्स क्या देता है आंसर, माइनस साइन एक्स देता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स का ग्राफ ही वापस से आ जाएगा। और साइन एक्स का ग्राफ आ भी गया, है कि नहीं, है कि नहीं। आप सोचो आपने क्या क्या चीज सीख ली, आपने ये 6 चीजें सीख ली। अगर आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये 6 चीजें अगर दिख जाए और आपको ग्राफ नॉन है, आने पिछले वाला लेक्चर आपको पता है, तो आप क्या ये ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। बाकी के जो टाइप्स हैं हम कल सीखेंगे, क्या करेंगे, कल सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको घर से होमवर्क में क्या करके लाना है, घर से होमवर्क में आपको कॉस के ग्राफ ड्रॉ करके लाने हैं। मुझे ये देखना है कहाँ कहाँ पर चेंज आएगा, कहाँ कहाँ पर चेंज नहीं आएगा। कल जब आप आओगे मैं क्या करूँगा, कॉस का ग्राफ यहाँ से ऑलरेडी ड्रॉ करके रखूँगा, तो आपको सिर्फ टैली करना रहेगा, ठीक है। मैं फाइनल आंसर ड्रॉ करके रखूँगा, फाइनल आंसर। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाइट वाले सब हटा दिए, तो यही आंसर होंगे। आ रहा है समझ में, तो जल्दी से लिख लो और कल मिलते हैं, ठीक है।